हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता वाजपेयी। आज हम लोग क्लास 8th का जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो माइक्रो मतलब होता क्या है? माइक्रो मतलब जो ये दिया हुआ है ना माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब बेटा क्या हुआ? माइक्रो मतलब होता है टाइनी। टाइनी मतलब स्मॉल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आप जानते हो, ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है कि एनिमल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो टाइनी एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और इस चैप्टर में हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने वाले हैं। यू कैन सी ना कि आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, आपने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, क्लास 7-6 में, कि प्लांट्स की स्टडी आपने करी और एनिमल्स की स्टडी भी आप कर चुके हो। बट एक तीसरा जो ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। ठीक है, सपोज जैसे अभी कोविड आया था, लास्ट के ईयर्स में आपने देखा था ना कितनी बड़ी पेंडेमिक टाइम चल रहा था ना उस समय। तो ये जो कोविड-19 था, दिस इज अ काइंड ऑफ वायरस और हम इसको देख नहीं सकते, राइट? तो ये किस में हम लेंगे? इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आपका चैप्टर जो है उसमें ये दिया हुआ है फ्रेंड एंड फोज। मतलब कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे फोज होते हैं। फोज मतलब हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, किसी चीज़ को स्पॉइल करेंगे। सपोज़ कोई फूड है, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? रॉटन हो जाता है ना। तो ये क्या है? ये किस कैटेगरी में आएगा? फोर्स की कैटेगरी में। और फ्रेंड जो हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कर्ड बन रहा है। ठीक है, कर्ड किससे बन रहा है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बन रहा है। तो इट मीन्स कि दिस इज़ यूज़फुल। तो हम इसमें फ्रेंड एंड फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम उनके टाइप्स के बाद में उनका यूज़फुल एस्पेक्ट और उनका हार्मफुल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। फिर एक सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बचेगी? कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी थ्रू नेक्ड आइज। हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते ना। माइक्रो मतलब टाइनी, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग बींग्स। ठीक है, तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी की बेटा डेफिनेशन क्या बनेगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टाइनी एनिमल्स, means the branch of science which deals with the study of microorganisms are known as microbiology. Got it? इसको फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसलिए लीवेनहॉक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गॉट इट? क्लियर हुआ? चलो इसके बारे में फटाफट स्टडी करते हैं, है ना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है? व्हाट आर माइक्रोब्स? अब माइक्रोब्स क्या होते हैं? ठीक है, माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स आर टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म है विच आर सो स्मॉल दैट वी कांट सी देम विद एन एडेड आइज। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस चाहिए जिससे कि हम उसको काफ़ी इनलार्ज करके हम देख सकें। बहुत टाइनी होते हैं। ठीक है, मिलीमीटर आपने देखा ना, आपने स्केल पे मिलीमीटर देखा है, उससे और छोटा छोटा करते चले जाओ तो माइक्रोमीटर जो होता है ना 10 की पावर 6 उतने छोटे होते हैं। तो आपको कहाँ से दिखेंगे? ठीक है, तो इसमें सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास सच एज फंगस ग्रोज ऑन द ब्रेड। आपने देखा है जब आपकी मम्मा जो है किसी टाइम में जो रोटी है उसको हटाना किचन से भूल जाती हैं और 3-4 डेज में देखो ना उसमें ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर, एक सम काइंड एक कॉटन टाइप का एक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है ब्रेड पे, दैट इज़ कॉल्ड द फंगस, राइट? इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। इसको आप देख सकते हो। अब इसकी छोटी सी स्लाइड बना करके अगर आपने नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख लिया ना तो आपको दिख जाएगा कि दिस इज़ हाइफी एंड दिस इज़ द स्पोरेंशियम, लाइक दिस। ठीक है, तो
कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइनी होंगे, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे, सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, राइट। और हाँ, ये मैंने बता दिया ना बेटा कि इसको फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्या कहते हैं, जो पूरी कैटेगरी है, इसको हम 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 मेजर टाइप में क्या क्या आ जाएगा, सबसे फर्स्ट आ जाएगी बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने वायरस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वायरस में क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि वायरस को, दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जब किसी लिविंग सेल के अंदर पहुँचते हैं तो ये क्या करते हैं, एकदम ऐसा लगेगा जैसे दिस इज अ काइंड ऑफ एनिमल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब ये बाहर में रहते हैं यानी एयर में रहते हैं तो एकदम नॉन लिविंग क्रिस्टल की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए अभी मैंने उसको वायरस को नहीं लिया, बट हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमने 5 मेजर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, बट यहाँ पर पहले 4 आप पढ़ लो। फर्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कॉकस, बेसिलियस एंड स्पाइरलम। पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया की, दूसरी है फंजाई की, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट थर्ड वन इज, फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड है फंजाई आपने ब्रेड मोल्ड मैंने अभी बताया था, ठीक है। और थर्ड है प्रोटोजोआ, फोर्थ है एल्गी, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, वायरस, ठीक है। क्लियर है इतना? फिर हम क्या पढ़ेंगे, वायरस। तो बैक्टीरिया में जैसे कि इसमें दिया हुआ है कॉकस मतलब अगर वो राउंड शेप के हैं तो उनको हम बोलेंगे कॉकस, ठीक है। अगर बेसिलियस यानी कि स्टिक की तरह हैं तो इनको बोलेंगे बेसिलियस, और स्पाइरलम यानी इस तरीके से स्पाइरल टाइप के होंगे तो उसको बोलेंगे स्पाइरल, ठीक है। नाउ फंजाई में ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, ये दीज आर एग्जाम्पल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। फिर आ जाता है प्रोटोजो में आ जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें आ जाएगा एल्गी में क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा, ये सब जो है एल्गी में आता है। गॉट इट? इसको हम जो है इजली देख सकते हैं। स्पाइरोगैरा तो कई मीटर भी लंबे होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। फंजाई भी ब्रेड मोल्ड आप देख सकते हो थ्रू नॉर्मल माइक्रोस्कोप, ठीक है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। बैक्टीरिया जो है वो उसके लिए माइक्रोस्कोप, अच्छा वाला माइक्रोस्कोप होना चाहिए, तब आपको बैक्टीरियाज दिखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो बेटा। दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद रिजिड सेल वॉल। आपने मैंने अभी लास्ट चैप्टर जो आपका सेल पढ़ाया था ना, उसमें जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल बताई थी बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। ये कौन सी सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं। प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब जिसका जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर ना हो, मतलब न्यूक्लियर वॉल एब्सेंट हो तो न्यूक्लिक मटेरियल क्या होगा, साइटोप्लाज्म में पूरा पड़ा होगा ना, एम्बेडेड होगा। तो इसलिए प्रिमिटिव कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इतना क्लियर है ना बेटा? दे कैन ओनली दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विच रिजिड सेल वॉल, दे कैन ओनली सीन अंडर माइक्रोस्कोप विच एनलार्ज इमेज ऑफ 100 to 1000 टाइम। अगर वो किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की इमेज को एनलार्ज कर पाएगा तो ही हमको बैक्टीरिया दिख सकेगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल आपको याद होगी। ये जो है ये चैप्टर 5 जो था सेल का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लैजिला होता है, ये कैप्सुलेटेड सेल वॉल होती है। यहाँ पर ये न्यूक्लिक मटेरियल है जो ऐसे ही पड़ा रहेगा और डीएनए प्रेजेंट होगा। दैट्स इट। ये होती है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। इसको आप इस तरीके से मैं इजी वे में आपको बनाना सिखा देती हूँ, बहुत सिंपल वे में। दिस इज़ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, राइट। दिस इज़ द फ्लैजिलम, यहाँ पर हो गया न्यूक्लियोइड, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म, और इसमें ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ए काइंड ऑफ बैक्टीरियल सेल।
ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा? फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग, मतलब उनका जैसा शेप होगा उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज कॉमा शेप बैक्टीरिया, इसको बोलते हैं विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा से कौन सी डिजीज़ हम होती है? कॉलरा डिजीज़ होती है, जो क्या कहते हैं, ये हाउस फ्लाई से स्प्रेड होती है। ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, आपको दिख रहा है कि ऐसे जैसे नहीं कॉमा लगाते हैं ऐसे करके, उस शेप का बैक्टीरिया है। एक फ्लैजिला प्रेजेंट है और एक कैप्सुलेटेड बॉडी है। फिर आ जाता है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, इसको कोकाई बोलते हैं। मैंने बताया ना, कोकाई का मतलब हुआ राउंड शेप, कॉकस। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा ये स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं जो है वो हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। फिर आ जाता है रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया में साल्मोनेला है, ये भी फूड को स्पॉइल करेगा। और ई कोलाई जो है हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, फिर आ जाता है बोरिला। बोरिला जो है वो स्पायरुलम मतलब एक इस तरीके का स्पाइरल टाइप का बैक्टीरिया है। इसमें ट्रेपेनोमा और बोरिलिया जो है ये बैक्टीरियाज आएंगे। तो इतना डीप में नहीं, लेकिन हाँ बट आप इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि बैक्टीरिया कितने टाइप आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के कितने टाइप्स हैं, कितना किस किस का शेप किस तरीके का होता है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, सो बैक्टीरिया समझ में आ गया। बैक्टीरिया के बाद में अब हम पढ़ेंगे फंजाई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब हम फंजाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। फंजाई यानी कि फंगस। ठीक है, अब इसका शेप कैसा होगा? दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आइदर लिव इन पैरासाइट्स, यानी किसी के ऊपर ये डिपेंड कर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया जो है वो गेहूँ यानी कि वीट की लीव्स पे इस टाइप की वाटी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, इसको वीट रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या जो है ब्रेड मोल्ड जो कि रोटी पे बन जाती है। ये देखिए ब्रेड मोल्ड का डायग्राम आपको दिख रहा है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, पर आपको आप नॉर्मली देखोगे तो आपको ऐसे कॉटन टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ग्रीनिश वाइट कलर में। बट जो है ये जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमको क्या दिखता है, एक हाइफी टाइप के स्ट्रक्चर दिखेगी और उसके ऊपर में इस टाइप की ये स्पोरेंजियम दिखेगी, जिस पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बेटा मोल्ड जो है, ब्रेड मोल्ड जो है, ये एयर में प्रेजेंट है। जैसे ही इनको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, यानी कि जो आपने रॉटन खाना छोड़ा है उस पे जा करके ये ग्रो कर जाएंगे और ग्रो करके अपने आप को, और फिर कुछ टाइम बाद ये जो स्पोरेंजियम है ये ब्रेक कर जाएगी और इसके स्पोर्स फ्री हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। क्लियर बेटा? चलिए, इसको ब्रेड मोल्ड बोलेंगे। इसमें हाँ, इसको बोलते हैं हाइफी, ये स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं हाइफी। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं राइजोइड्स। क्लियर है? इसको बोलेंगे राइजोइड्स। ये हो गया हाइफी। और इसको जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्लियर है इतना? इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, फिर आ जाता है, हाँ, अब फिर हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी जो है अच्छा हाँ, स्पोर्स भी समझ लो। स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में फैलते हैं, ये जो है एयर में फ्री होने के बाद में फिर इधर उधर एयर के साथ में ट्रेवल करते रहते हैं, और जैसे इनको सूटेबल सबस्ट्रेट मिलता है, सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, आई थिंक मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन उसमें है, मॉइस्चर है, तो उस टाइप के सबस्ट्रेटम पे जा करके ग्रो कर जाते हैं। गॉट इट? फिर आ जाता है एल्गी। एल्गी क्या है? सिंपल प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। दे कंटेन सेल वॉल, क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। कॉमन एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास और सीवीड का। ठीक है, मीन्स ये कैसे हो सकते हैं? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने, मल्टीसेलुलर मतलब ढेर सारी सेल्स होंगी। और इनका क्या फंक्शन होगा? फंक्शन क्या करते हैं?
इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, या तो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एग्जिस्ट कराएंगे या तो पैरासिटिक यानी किसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। मेनी ऑफ द पैरासाइट प्रोटोजोन्स कैन कॉज डिजीजेस प्लांट्स में, डोमेस्टिक एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में भी है। ह्यूमन बीइंग में देखो ना कि अगर आप इन्फेक्टेड वाटर या इन्फेक्टेड फूड खा लेते हो तो उससे क्या हो जाता है? स्टमक अपसेट हो जाता है ना। तो उसमें क्या हो जाता है? इंटेस्टाइन में जो है वो एक जो ये क्या कहते हैं प्रोटोजोआ है वो इम्पैक्ट डालता है और उससे जो है कि स्टमक अपसेट हो जाएगा। और सेकंड थिंग आपकी ये है कि आपने मलेरिया का नाम सुना होगा ना, मॉस्किटो बाइट करता है। मॉस्किटो बाइट के बाद में क्या होता है? उसकी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में रिलीज़ कर देता है। प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे बॉडी में जा करके और एक हाई ग्रेड का फीवर आता है हमारे और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस डिजीज़ को बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया पैरासाइट है और ये प्रोटोजोवन है। गॉट इट? कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाता है वायरसेस। वायरस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ से लिया गया है? वायरॉन। वायरॉन मतलब क्या होता है? पैकेट्स ऑफ पॉइजन। पॉइजन के जो पैकेट्स हैं उनको बोलते हैं वायरसेस। अब ये हमने अभी जब कैटेगरी पढ़ाई तो हमने पहले 4 कैटेगरी पढ़ा दी, वायरसेस को नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि कैसे ये हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं बट ये सेल के अंदर तो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करेंगे, बट बाहर में ये जो है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल, जैसे शुगर क्रिस्टल या सॉल्ट क्रिस्टल होते हैं उस तरीके का बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो HIV वायरस, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है ये क्या कॉज करता है? एड्स डिजीज़ कॉज करेगा। ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है। ये इबोला वायरस है। ये एडिनो वायरस है। इन्फ्लुएंजा जो कोल्ड कफ हो जाता है ना, वो ड्यू टू इन्फ्लुएंजा। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस का क्या फंक्शन होता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। बैक्टीरियाज को कैसे किल करेगा? ये सेल पे अटैक करके अपना जीनोम उसके अंदर इंटर करा देगा और उसको वहाँ पर जा कर के ये अपना क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है इस तरीके से और उससे न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बैक्टीरियोफेज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, अच्छा हाँ, वायरसेस। जैसे कि मैंने बताया कि वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड कम इन वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज। और ये वायरस पार्टिकल को बोलते हैं वेरियंस। वेरियंस का मैंने मतलब बताया क्या? वेरियन का मतलब क्या बताया मैंने कि पैकेट्स ऑफ पॉइजन, ठीक है। वेरियंस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंड बाय कैप्सिड प्रोटेक्टिव कोट मेड बाय द प्रोटीन। जैसे कि ये मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया था ना बेटा, इस तरीके का बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है। ये कैप्सुलेटेड बॉडी होती है, यहाँ पर इसका जीनोम होगा और ये इसका कॉलर होगा और यहाँ पर ऐसा लग रहा है मैं रोबोट बना रही हूँ, हाँ। और यहाँ पे इसके टेल फाइबर्स होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, समहाउ। तो कैप्सिड प्रोटेक्टिव कोट मेड बाय द प्रोटीन सबमिट दिस सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कैप्सोमियर वेरिस कैन बी सीन इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अब हम इसका सेकेंड लेक्चर में हम लोग लेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं, किस तरीके से यूज़फुल हैं, अगर हार्मफुल हैं तो किस तरीके से हार्मफुल हैं, ठीक है। टिल देन बेटा अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी अगर डाउट हो, पढ़ाई अच्छे से करिए, कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट